तो आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पर हंगामा जारी है, जिनमें 95 constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so, therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप किस तरीके से आप इसे समझ पा रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन पर लगातार सियासत आई है, विपक्ष ने हल्ला बोल किया है। देखिए, बिल्कुल देवेंद्र, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है वो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश कर दिया है। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी दलों के नेताओं की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन बिल पेश करने पर ही इस पर ऐतराज हो गया और जो विपक्ष के नेता हो, चाहे मनीष तिवारी हो, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को पेश नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर एक देश एक संविधान है तो एक देश एक चुनाव की नहीं हो सकता। इस बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के लिए बहुत ही जरूरी, क्योंकि हर 6 महीने पर किसी राज्य में चुनाव होता है और जनता को हर 6 महीने पर चुनाव से गुजरना पड़ता है। तो ये देश के लिए और आर्थिक मोर्चे पर भी ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। एक लोकसभा चुनाव पर लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और अगर ऐसे जोड़िए तो आप 2 दर्जन से अधिक राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर लोकसभा होता है, फिर नगर निकाय के चुनाव होते हैं। तो इसलिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था जब सरकार बनी थी कि बड़े फैसले लेने के वक्त आ गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष की कुछ पार्टियां इसका समर्थन भी कर रही हैं, ज्यादातर इसका विरोध कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। अब इसको लेकर बिल अब लोकसभा में पेश हो गया है देवेंद्र, तो अब इस पर लगातार चर्चा होगी, पूरी सियासत गर्म रहेगी, क्योंकि कई सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग सकता है, उनका नुकसान होगा। क्योंकि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा तो जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रीय मुद्दा होगा, नेशन मुद्दे पर चुनाव होगा, ना कि स्टेट के मुद्दे पर चुनाव होगा, और उसका क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा हो सकता है, दोनों ही राजनीतिक दलों को। छोटे दलों को इसका नुकसान होगा, इसीलिए जो दल है वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में है और कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस यहाँ की हैसियत कुछ नहीं है। अगर गठबंधन नहीं होता तो 6 सीटें भी ये 2024 के लोकसभा में जीत नहीं पाती, समाजवादी पार्टी अगर साथ नहीं होती। ऐसे ही अलग अलग राज्यों का अलग अलग समीकरण है, तो इसलिए कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है और क्षेत्रीय दल भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जैसे कुछ नेता हैं जो शायद वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन की बात पहले करते थे, अब आज बिल पेश हुआ तो अब ये देखना होगा कि कितने राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हैं और कितने विरोध में। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल ध्वनिमति से पास कराने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार की होगी और वही तैयारी है। इसीलिए अर्जुन मेघवाल जो है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये बिल पेश कर दिया और अब इस पर लगातार हंगामा सदन में चल रहा है। देवेंद्र जी सर, यूपी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध कर रही है, यूपी में कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होता है, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। क्योंकि जब अलग से लोकसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव अलग होता है तो दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, लोकल इश्यूज अलग होते हैं, जाति धर्म और मजहब का मामला अलग हो जाता है, क्षेत्र का अलग मजहब हो जाता है।
तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी विरोध ही करेगी, विरोध करती नजर आ रही है। अखिलेश यादव खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। डिंपल यादव देखिए कुछ मुद्दों पर तो साथ रहती कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन अडानी के मुद्दे पर उन्होंने मना कर दिया था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मायावती इसका जरूर ये कहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए, ये देश के हित में है। और बहुत बड़े बजट की जो कटौती है, यानी पैसा जो है वो कम होगा, खर्च कम होगा, तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ ही खड़ी रहेगी। देवेंद्र जी सर, प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो चैलेंज आपके सामने एक बड़ा होगा। देखिए देवेंद्र, दो चीजें हैं। एक तो दो चुनाव एक साथ होगा तो प्रशासन को एक तरफ चुनौती तो होगी, लेकिन आसानी होगी। चुनौती ये होगी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, ये चुनौती होगी भारत निर्वाचन आयोग के लिए और सरकारों के लिए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो पूरे देश में एक साथ होता है और उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाती है। अगर उसी के साथ विधानसभा भी होगा तो उसी मैन पावर में विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा, तो 25-26 राज्यों में वो विधानसभा का खर्च बच जाएगा। फोर्स वही होगी। बस ये हो सकता है कि चरण जो है, जो लोकसभा चुनाव 7-8 चरणों में होता है, चरण हो सकता है 7 के बजाय 14 कर दें, 12 कर दें, 15 कर दें, तो उसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। मैन पावर वही होगा, एक साथ कई चुनाव हो जाएगा और पैसा कई लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए, अस्पताल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोजगार के लिए, कॉलेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकती है सरकार। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। लगातार इस पूरे मामले पर सियासत आई है, विपक्ष लगातार हल्ला बोल कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल का विरोध किया है और लोकसभा में जमकर हंगामा किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर हंगामा किया जा रहा है। जैसा कि अजीत सर ने समझाया कि वन नेशन वन इलेक्शन से हिंदुस्तान को तमाम फायदे होंगे। चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। Under our constitutional scheme, the basic structure of constitution is in read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the constitution, that is ultra virus. And it is ultra virus. Sir, proposed Article 83 sub-Article 5 is just contrary to Article 83 sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country, that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law under this